सुमन ना उसका काम है जरा यहाँ, वो ना जा सके। ये मेरे साथ चलेगी। ठीक है सुमन, तू ही बोल दे कि तू यहाँ रहेगी कि जाएगी। मैं भी आई। कहा था ना तुम्हें साड़ी चेंज कर लो। जरा भी शर्म लिहाज ना है थारे में। थारे स्वर्गीय पति की बरसी में ऐसे सज धज के घूम रही है। तू इन कपड़ों में हमारे बेटे की बरसी में शामिल ना हो सके। निकल यहाँ से। सुमन कहाँ हो तुम? साहिल भाई और मैं कब से तुम्हारा मॉल के बाहर इंतजार कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं आ पाऊंगी। गलती मेरी, मैंने तुमसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद करी। मेरे पास ना बहुत ही अमेजिंग स्लीपिंग पिल्स है, आजमाई भी ट्राई करके देखो। ओके, बट तुमने आजमाई किस पर है? अरे भाभी, मासा बुला रही है। हाँ चलो। सुमन, गरीबों के लिए खाना पैक हो गया? जी माँ साहब। ठीक है, मैंने शक्ति को बुलाया है, वो आएगा तो उसे दे देना। जी। मेरे पास ना बहुत ही अमेजिंग स्लीपिंग पिल्स है, आजमाई भी ट्राई करके देखो। नींद की गोली? कहीं मम्मी जी उन्हीं स्लीपिंग पिल्स की तो बात नहीं कर रही थी? कैसे पता करूं? मुझे खुद ही जाकर देखना होगा। लगता है हम तो खूनो स्वर्ग में ही आ गए हैं, इतनी सारी अप्सराओं के बीच। अरे हेलो हेलो हेलो, अरे हम माई सेल्फ शक्ति, आई एम फ्रॉम छपरा बिहार। गॉड, इसी की कमी थी। ये कलावती मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाकर रहेगी। कहाँ हो सकती हो दवा? अरे आई कैन टॉक इंग्लिश, वॉक इंग्लिश एंड लाफ इंग्लिश। वाह सिंधु, तेरा तो दूध वाला भी इंग्लिश में बात करता है। गलत चलती सही। अरे हम कौनो दूध वाले नहीं हैं, हम तो फैमिली है, फैमिली। एक्सक्यूज मी मिस्टर, कलावती का कमरा उस तरफ है, उस तरफ। अगर आप हमको पहले मिली होती ना तो हमको आपका मिस्टर बनने में कौनो प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन क्या करे, आप तो शादीशुदा है ना। What? सुना नहीं तुमने? मैंने कहा ना तुमसे, कलावती का कमरा उस तरफ है। गो। ठीक है, जाते हैं। चलो बाय बाय। बाय बाय। वो सिंधु, कौन था ये जोकर? पूछो मत यार। अरे हाँ सिंदूरा, तू तो स्लीपिंग पिल्स लाने वाली थी, क्या हुआ उसका? अरे हाँ, मैं भूल गई। जस्ट अ मिनट, आई विल गेट इट फॉर यू। या
ये नींद की दवाई मुझे मम्मी जी ने दी थी और मैं रणवीर पर आप ही ने मुझे ये दवा दी होगी ताकि मैं अपनी जिम्मेदारियां निभाने में फेल हो जाऊं। मतलब तुम्हें मैं इतना बड़ा बेवकूफ लगता हूं कि मैं तुम्हें नींद की गोलियां दूंगा और उसके बाद वही नींद की बोतल तुम्हारे टेबल के पास लाके रखूंगा। मछली भाभी, आपका फोन है लैंडलाइन पर। मेरा फोन? मुझे लैंडलाइन पे कौन फोन करेगा? पता नहीं, बोला अर्जेंट है, होल्ड पे रखा है। ठीक है, मैं देखती हूँ। छुटकी बहू रानी, जल्दी चलो यहाँ से। लेकिन बात क्या है? मछली भाभी इसी तरफ आ रही थी, बड़ी मुश्किल से मैंने उनको रोका है। लेकिन काका लेकिन छोड़ो, अभी चलो यहाँ से, आपको सब बाद में बताता हूँ। जल्दी चलो, जल्दी चलो। आओ, चलो जल्दी चलो। पता नहीं किसका फोन था। ये चमन जी भी ना पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। काका, आपको कैसे पता चला कि मैं मम्मी जी के कमरे में हूँ? ओ क्या है छुटकी बहू रानी, मैंने आपको उनके कमरे में जाते देख लिया था। तो फिर आपको ऐसा क्यों लगा कि मम्मी जी के आते ही मैं मुसीबत में पड़ सकती हूँ? वो क्या है कि वो मछली भाभी ना अपने कमरे में बिना इजाजत किसी का आना पसंद नहीं करती। काका, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? बताइए ना, क्या बात है? नहीं छुटकी बहू रानी, मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। काका, मुझे मम्मी जी के कमरे में वही नींद की गोलियां मिली जो मुझे मेरे कमरे में मिली। आपको याद है उस दिन मैं सो गई थी? मुझे लगता है मुझे वही नींद की गोलियां दी थी। काका, वही ना जब ताई जी और चाची जी जागरण के लिए गए थे और मम्मी जी को पूरा खाना बनाना पड़ा। आपको याद है? बताइए ना। नहीं छुटकी बहू रानी, मुझे कुछ नहीं याद है। ठीक है काका, मैं ये सारी बातें मम्मी जी से जाके पूछती हूँ। देखती हूँ वो क्या जवाब देती है। रुकिए छुटकी बहू रानी, आप उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं जुटा पाओगी। इसका मतलब आप जरूर कुछ जानते हैं। बताइए ना काका, क्या बात है? अगर मेरी जुबान खुली तो मेरी नौकरी चली जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। आप बताइए ना काका, मैं आपको वचन देती हूँ आपकी नौकरी नहीं जाएगी। बताइए। छुटकी बहू रानी, उस दिन शाम को जब मैं चमन जी, क्या देख रहे थे आप छुप छुप कर चमन जी? कुछ नहीं मछली भाभी। आप अच्छी तरह से जानते हैं ना, मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा आपको इस घर से निकालने में। मुझे बस शोर मचाना है कि आप मेरे कमरे में ताक झांक कर रहे थे,
लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी चमन जी, कुछ नहीं। अगर आप अपना मुंह बंद रखें, अगर आप चाहते हैं आपकी नौकरी ना जाए, गांव में परिवार परेशान ना हो, तो बस मुंह बंद रखिए, भूल जाइए आपने अभी क्या देखा। मछली भाभी, मैंने कुछ नहीं देखा। गुड, वेरी गुड। क्षमा करना छुटकी बहू रानी, आपसे मैंने ये बात अब तक छुपाए रखी। मजबूर था, 20 सालों से इस घर में काम कर रहा हूँ, लेकिन इस घर के लोगों ने मुझे कभी नौकर नहीं समझा, हमेशा इस घर का सम्मानीय सदस्य माना। लेकिन आज कोई मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे इस घर से और नौकरी से निकाल दे तो मैं सभी सदस्यों की नजरों में गिर जाऊंगा। काका, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगी। आप परेशान मत होइए, ठीक है? लीजिए काका, पानी पीजिए। इसका मतलब मुझे नींद की गोलियां रणवीर ने नहीं दी और मैं बेवजह उन्हें दोषी समझती रही। हे तुलसी मैया, मैं कितनी गलत थी। क्या मैं पूछ सकती हूँ आप ये क्यों ले आए हैं? मतलब तुम्हें मैं इतना बड़ा बेवकूफ लगता हूँ कि मैं तुम्हें नींद की गोलियां दूंगा और उसके बाद वही नींद की बोतल तुम्हारे टेबल के पास लाके रख दूंगा। क्या कीजिए रासना रहना दूर, क्या कीजिए। आज आपको ऐसा लग रहा है कि सुमन तो सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभा लेगी, तो आपने मुझे नींद की दवाई देनी शुरू कर दी ताकि मैं सो जाऊं और अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाने में फेल हो जाऊं। मैंने रणवीर को बहुत गलत समझा, बहुत गलत समझा। हाँ सुमन, सॉरी। क्या? करते हैं हम आज कबूल, क्या कि सॉरी रणवीर। लेकिन किस लिए? हो गई थी जो हमसे भूल, क्या कीजिए। करते हैं हम आज कबूल, क्या कीजिए। So Alka, here is your sleeping pill. थैंक यू सिंधु। तुम कहाँ जा रही हो? मासा के पास ये खाना लेकर जो गरीबों में जाएगा। कोई जरूरत नहीं है। वापस किचन में जाओ और मेरी फ्रेंड्स के लिए खाना सर्व करने की तैयारी करो। पहले ये खाना मासा को देना जरूरी है। व्हाट? क्या कहा तुमने? वही जो आपने सुना।
पहले ये खाना मासा को देना जरूरी है। सो के सिंधु, हमें अभी भूख नहीं है और हमारे आने के बाद तुम्हारी बहू ने इतना कुछ खिला दिया। हाँ यार सिंधु, टमी फुल, बहुत खा लिया। सुमन, तुम जाओ, अभी हमें भूख नहीं है। थैंक यू। तुमने मुझे बैक आंसर किया ना सुमन, सिर्फ इसलिए ना कि आज तुम्हारे एक्स हस्बैंड की बरसी है। अब देखो मैं तुम्हें और तुम्हारी उस नकचड़ी सास कलावती को कैसे मजा चखाती हूँ। बुआ, पूरा हुआ बुआ। अभी भैया। बस 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 शक्ति, अब उठ जा उठ जा। बुआ, एक बात पूछे कि रवि भैया तो यहाँ खड़े हैं, फिर बरसी किसकी है? अरे रवि नहीं, वीर। अच्छा तो वीर जी का बरसी है। हमें काहे छोड़ के चले गए वीर भैया? अरे मत मारी गई है तेरी घोचू। ये है हमारा पोता वीर, ये है हमारा बेटा रवि जिसकी बरसी है। समझ में आया थारे? भौजाई, आपको देख के तो लगता ही नहीं आप विधवा है। ये मांग का सिंदूर और ये गले का मंगलसूत्र तो देख के लगता ही नहीं है। घोचू के बकरा है तू ये अंट संट। थारे को बताया नहीं था कि मारी भाव ने दूसरी शादी कर ली है? अरे हाँ बुआ जी, हमको भूला गया। तू तो भूला ही गया, ये भी भूल गई कि जे हमारे स्वर्गवासी रवि की विधवा है। नहीं मासा, मैं कुछ नहीं भूली हूँ। हाँ हाँ, तुझे सब याद है, तभी थारे पास टाइम ना है बरसी में बैठने का। मासा, वो मम्मी जी ने कहा था इसलिए। तुम्हारे को बहाने ना सुनने। खाना ले आई है ना, दे दे शक्ति को। जी। लाइए लाइए। शक्ति बेटा, हमारे बेटे के नाम से गरीबों में बांट देना। ठीक है बुआ। रवि भैया। चल आरती करो। जी। You know she like the drama, yeah she is sexy mama, and when she dance everybody go, go, go. You know she like the drama, yeah she is sexy mama, and when she dance everybody go. सुमन, पहले जे शोर शराबा बंद करके आ। जी मासा। What the hell are you doing here? Out! I said get out. जा रहे हैं। मम्मी जी, मम्मी जी म्यूजिक बंद कीजिए ना, आज रवि की बरसी है। मम्मी जी, मम्मी जी म्यूजिक बंद कीजिए ना, आज रवि की बरसी है। क्या? मम्मी जी म्यूजिक बंद कीजिए, हम लोग पूजा कर रहे हैं। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है सुमन, डिस्टर्ब मत करो।